तो स्वागत है आप सबका मेरे अगले व्लॉग में। और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ दुबई का बहुत ही फेमस ग्लोबल विलेज, जो कि 15 अक्टूबर 2025 में ओपन हुआ है और ये चलने वाला है मई 2026 तक। तो अगर आप अपनी दुबई की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये आप बिल्कुल भी मत भूलो, बिकॉज दिस इज़ अ डे ट्रिप। आई वुड से शाम 4 बजे से ये ओपन होता है और रात के 12 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ पे करीब 30 कंट्रीज़ के पेविलियन हैं। पूरी दुनिया की कंट्रीज़ ऑलमोस्ट यहाँ पे है, जिनका आपको वाइब मिलने वाला है। वहाँ पे उनकी फेमस फूड है, मार्केट है, सुवेनियर्स हैं एंड वॉट नॉट। मैं आपको भी लेके चलने वाली हूँ, बिकॉज अभी आप देख रहे हो अभी लाइट्स ऑन नहीं हुई हैं, बिकॉज सनसेट नहीं हुआ है, अभी बिल्कुल 4 बज रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ लाइट्स लिट अप हो जाएंगे, आपको मैं दिखाऊंगी ये ग्लोबल विलेज कितना ही सुंदर है और कितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो जैसे कि आपने सुना, आज का ये व्लॉग ट्रूली वाइब्रेंट प्लेस के बारे में है, जहां यू कैन एक्सपीरियंस फूड, कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड अंडर वन रूफ। यहाँ हर एक पेविलियन हर एक कंट्री की फील्स कराता है एंड देयर आर सो मच टू एक्सप्लोर, वेदर यू आर फूडी, शॉपaholic और somebody who loves vibrant vibes. Global Village has something for everyone. तो चलिए आज की ये जर्नी शुरू करते हैं। So first thing first, how to reach. अगर आप डाउनटाउन से ग्लोबल विलेज की ओर आते हो, तो अगर आपने करीम या बोल्ट किया है, ये अराउंड 28 किलोमीटर्स की डिस्टेंस में है, which is going to take you around only half an hour. The cost that will come is 1500 to 1600 INR. AED में it will be around 67 to 70 AED only. That is one way. If you want to save some money and travel via public transport, then you have to take a Red Line metro from downtown to Mall of Emirates और Ibn Battuta metro station. वहाँ से उतरने के बाद आपको F31 या F32 RTA की बस लेनी होगी, जो स्ट्रेट आपको ग्लोबल विलेज जो है वो ड्रॉप करेंगे। The total cost will be around 10 to 15 AED, which is 220 to 350 in INR. तो बात की जाए एंट्री टिकट की, तो अगर आप वीकेंड्स में ट्रैवल कर रहे हो तो रश तो बहुत ही रहने वाला है और एंट्री टिकट होने वाली है 30 दिरहम्स की। इन INR it will be 725. If you are traveling on weekdays, the entry ticket will cost you 25 dirhams. In INR it will be around 600 rupees only. Timings of Global Village and how much time do you need to spend here for Global Village exploring properly? तो यहाँ की टाइमिंग्स होती है शाम 4 बजे से रात के 12-1 बजे तक ये आराम से ओपन रहता है। बट अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो 4 से 5 घंटे जरूर अपने हाथ में रखें यहाँ को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ जैसे कि मैंने बताया 30 पेविलियंस बने हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज के। बच्चों के भी चिल करने की जगह है। सो आई वुड सजेस्ट कीप एटलीस्ट 4 to 5 hours in your hand to explore Global Village. तो अब हम आ गए हैं अपने पहले स्टॉप पे, दैट इज परांठा बर्गर एंड करी। एज यू नो, दिस इज अ वायरल डिश ऑफ दुबई और यहाँ पे आप प्राइसेस देख सकते हो, ये काफी अफोर्डेबल है। आप सबसे पहले जब एंटर करोगे, दिस इज द फर्स्ट आउटलेट यू विल फाइंड हियर ऑन योर राइट हैंड साइड। और चलते हैं, देखते हैं कैसे रहने वाला है ये एक्सपीरियंस। So I have ordered chicken parantha burger for myself, which actually costed me only 35 dirhams. Okay, so if you are a non-vegetarian, I would highly recommend. So we ordered two. One is in butter chicken and one is veg. Trust me, the butter chicken was so juicy and so good. I'll try and I'll let you know how's it. Trust me, it is so tasty. The butter chicken is just 10 on 10. I loved it. और भाई यहाँ आपको पूरी कार्निवल की फील मिलने वाली है बच्चों के लिए, तो it is a paradise. I would highly recommend कि अगर आपके पास बच्चे हैं तो उनको जरूर लेके आए, they're gonna love it. So out of 30 pavilion, we decided to start exploring from the Indian pavilion. As Global Village बहुत ही बड़े एरिया में कवर्ड है, जहाँ पे आपको हर एक कंट्री के पेविलियन उनकी यूनिकनेस से डेकोरेट एंड डिजाइन किया गया है। तो आप सबसे पहले स्टॉल में आओगे तो आपको सारे इंडियन स्ट्रीट फूड्स यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। पानी पूरी, बटाटा पूरी एंड व्हाट नॉट, सारी चीजें आपको यहाँ देखने वाली हैं और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल रेट में। जैसे कि हम अंदर आते हैं तो यहाँ बहुत सारे शॉप्स आपको देखेंगे, जहाँ पे आपको सुवेनियर्स हैं, शूज हैं, बैग्स हैं, इंडियन क्लोथिंग है, जो आपको इंडियन कल्चर से रूबरू कराएगा। इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे पेविलियंस हैं जो अंदर जाने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आप उसी कंट्री में आ गए हो। हमने ट्राई किया ये यूनिक स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया एंड ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं इंडिया में ही खा रही हूँ, ये इतना ज़्यादा टेस्टी था।
इन द इंडियन पेविलियन यू कैन सी देयर इज अ सिट आउट्स मेड जहाँ पे आपको सारे इंडियन क्विजीन्स मिलेंगे, यहाँ तक कि गोलगप्पे भी, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल रेट में। अगर आप ध्यान से देखो तो बीच में बहुत से बड़ा ग्राउंड है जिसके चारों तरफ सारे पेविलियंस जो हैं वो लोकेटेड हैं डिफरेंट कंट्रीज के। अगर मैं बात करूं इंडियन पेविलियन की तो आप देख सकते हो इसका जो ये एंट्रेंस है वो अपने आप में कितना यूनिक और कितना ब्यूटीफुल है एज कम्पेयर टू ऑल द अदर कंट्रीज। आई लव्ड इट। तो अभी आपने देखा कि हम इंडिया से निकल कर आए हैं एंड इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इमेजिन आप दुबई में अंदर इंडिया की पूरी फील ले रहे हो और वहाँ पे पानी पूरी थी एंड सारे स्टेट्स के कश्मीर के पाशमीना शॉल्स और सारे स्टेट्स के कुछ ना कुछ सोवेनियर्स, आउटफिट्स, ज्वेलरी, सारी चीज़ें हैं। तो अब हम इंडिया से निकल गए हैं एंड प्रॉबेबली वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर पवेलियन। तो देखते हैं दूसरी कंट्रीज़ कैसी होने वाली है एंड वेदर इट्स इंटरेस्टिंग और नॉट। So coming to the second pavilion, which is Morocco. हमने इस कंट्री को चुना अपने सेकंड डेस्टिनेशन के लिए, और ऐसा क्यों वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। बट एक चीज तो तय है, अंदर आने के बाद आपको ऐसा फील होगा जैसे आप सचमुच मोरक्को में हो। यहाँ की एथनिक वेयर, यहाँ की वाइब और इनफैक्ट यहाँ का अरोमा आपको ऐसा फील कराएगा जैसे यू हैव जस्ट लैंडेड टू मोरक्को। इतना ही नहीं, यहाँ के जितने भी शॉप से सोवेनियर्स थे, ज्वेलरीज थी, they are so beautiful and everything is affordable. You can buy it. And also, if you know, Morocco is famous for its skincare things. And if you are fond of it, then yes, this is a destination for you. अभी मैं निकली हूँ मोरक्को से, इनकी पेविलियन से, और ट्रस्ट मी इंडिया से बेटर नहीं था। नॉट टू से इन दैट वे, बट या एवरी प्लेस हैज़ देयर ओन ब्यूटी, बट देन ओबियसली इंडिया वाज बेटर। और अब हम शायद इजिप्ट जाने वाले हैं और मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ इजिप्ट। स्किन केयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, आउटफिट्स वाज ग्रेट। इफ़ यू लव योर आउटफिट्स यू कैन बाय इट फ्रॉम मोरक्को पेविलियन एंड नाउ वील बी हेडिंग टुवर्ड्स इजिप्ट। सो अगेन यहाँ के यूनिक आर्किटेक्चर ऑन द एंट्रेंस आपको फील कराएंगे जैसे यू हैव लैंडेड टू इजिप्ट। इफ यू नो, इजिप्ट इज नोन फॉर इट्स पिरामिड्स एंड ममीज, and also not only that, even their culture is so vibrant and it is so rich. यहाँ आने के बाद आपको ये सचमुच महसूस होने वाला है, whether it comes to their clothing, whether their food, whether their architecture or anything. इजिप्ट के फूड स्टॉल को देखकर हम अपने आप को रोक नहीं पाए और हमने ऑर्डर किया ये मिक्स जिसमें पास्ता, राइस, छोले और सारी चीजें एक साथ थी। दिस कॉस्टेड अस अराउंड 35 दिरहम्स एंड इट वाज नॉट दैट ग्रेट ऑनेस्टली। बीन टू इजिप्ट का हमने जो क्विजीन ट्राई किया, यू मस्ट हैव सीन, इट वाज नॉट दैट ग्रेट, इट वाज ओकेश। अभी हम सोच रहे हैं कि हम बहरीन जाएं या येमन जाएं या कुवैत जाएं, वी आर नॉट श्योर, and maybe we can go to Turkey also, but I'll take you to all the famous food now here, क्योंकि अब धीरे धीरे आप देखोगे तो लाइटनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, it's looking very pretty, so I'll take you to all the stalls. I'll try to, वो तो बहुत मुश्किल है कवर करना because obviously 5 से 6 घंटे आपको easily लगेंगे यहाँ पे अगर आप आते हो। राइड्स भी काफ़ी सारी हैं, बच्चों के झूलने की और उनके चिल करने की काफ़ी अच्छी स्पेस बनाई हुई है, तो आप बच्चों को लेकर भी आ सकते हो। दिस प्लेस इज़ अ मस्ट विजिट। तो जैसे ही शाम ढल रही थी आप देख सकते हो कितना ही सुंदर दिख रहा है ये सारा पेविलियन। बीच में एक बड़ा सा ग्राउंड है और इसके चारों तरफ अलग अलग कंट्रीज के पेविलियन है। इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल ऑफ देम, बट यस यू कैन ट्राई योर बेस्ट इफ यू आर विजिटिंग। एंड ऑल्सो देन हमें लग गई भूख और फिर से हमने ऑर्डर किया ये फ्राइज और चिकन, I think which costed around 18 dirhams if I'm not wrong. Then we landed up in this stall named as Korean fried chicken, where I can show you the price of it so that you can get an idea जब आप यहाँ आते हो। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मुझे ये सचमुच बहुत अच्छा लगा। इतना ही नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ना बीच बीच में ऐसे ड्रैगन्स बने हुए हैं और लेक है बिल्कुल थाईलैंड के पेविलियन के साइड में, जहाँ ये साउथ ईस्ट एशियन के आप देख सकते हो सारे आउटलेट्स हैं। ये बहुत ही सुंदर था। शाम होते ही सारी चीजें इतनी डिफरेंट लगने लग गई कि आई वुड फील दैट यू नो कितना भी टाइम निकल जाए आप यहाँ पर रात तक बहुत ही मजे कर सकते हो। बिसाइड दैट ड्रैगन इंस्टॉलेशन एंड लेक देयर वाज अ फ्लोटिंग मार्केट जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, साउथ ईस्ट एशियन वाले स्टॉल्स की। अब मैं आपको यहाँ लेकर चलती हूँ जहाँ पे मैंगो स्टिकी राइस
और साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी फेमस डिशेस हैं वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे, वेदर इट्स थाईलैंड, वेदर इट्स बाली, वेदर इट्स सिंगापुर, वेदर इट्स फिलीपींस, वेदर इट्स मलेशिया, आपको यहाँ सारे मिलने वाले हैं। और सबसे यूनिक चीज़ यहाँ के मैंगोज वर सो स्वीट, आई कांट इवन टेल यू, एंड एवरीथिंग इज अफोर्डेबल, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, यू कैन ट्राई ईच एंड एवरी स्टॉल हियर, यू कैन सी देयर आर सो मेनी डिशेज दे आर सर्विंग एंड द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी इज जस्ट एप्रोप्रिएट। और यहाँ बीच बीच में जो ये इंस्टॉलेशन है ये इसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा ब्यूटिफाई कर देता है। दिस मैंगो स्टिकी राइस जिसने मुझे थाईलैंड की याद करा दी, और दिस कॉस्टेड मी अराउंड 36 dirhams only, and it was so worth the money because the sweetness was actually appropriate, it was so good. So now it was time for Turkey Pavilion, and Turkey ice cream, as you know, is famous for worldwide, and children were actually enjoyed it because it was actually installed at the entrance of the pavilion. When you went inside, आपको देखने को मिलने वाला है टर्की का बहुत ही फेमस बकलावा। अगर आप सचमुच बकलावा लवर हो तो ये जगह आपके लिए है। टर्की के पेविलियन से निकलने के बाद हम एक ऐसे आउटलेट में आ गए जहाँ आपको देखने वाला है अलग अलग स्टॉल। ये किसी इंडिविजुअल कंट्री की पेविलियन नहीं है, ये इंडिविजुअल स्टॉल्स लगे होते हैं, और मैं यहाँ टेस्ट करने आई लेमन सॉर्बेट। Why not having Positano vibe here in Dubai? And trust me, it was very good. The taste, the presentation, it was so Instagram worthy. अगर आप भी इन चीज़ों के बड़े ही शौकीन हो तो मुझे लगता है Global Village is your go-to place to visit. Even for the person who actually loves shopping, food and vibrant vibes, this place is for you. Not only this, you can enjoy different dance shows here. यहाँ पे ऐसे सीट्स बने होते हैं, आप आ जाओ, बैठ जाओ और आराम से ये पूरे शो को एंजॉय कर सकते हो इस स्टेज के व्यू के साथ। और इतना ही नहीं, बच्चों के यहाँ झूलने की और उनके चिल करने की काफी अच्छी स्पेस बनाई हुई है। राइड्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, अगर आप अडल्ट भी हो तो यू कैन एंजॉय ऑल द राइड्स, बट मेक श्योर उनकी जो फीस है वो सेपरेट होती है, वो हमारे टिकट में इंक्लूडेड नहीं होता है। सो मेक श्योर दिस वन, एंड ऑल्सो फॉर चिल्ड्रन आई वुड से दिस इज अ पैराडाइज। तो अब आप कन्विंस हो गए होंगे कि अपनी नेक्स्ट दुबई ट्रिप में ग्लोबल विलेज को अपनी आइटनरी में जरूर रखना है। इतना ही नहीं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है related to Global Village, you can drop me in the DM and I would love to answer it. But before that, don't forget to like, share and subscribe to my channel.